नमस्कार। इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आनंदम डायरी को आकर्षक कैसे बनाया जा सकता है। आनंदम डायरी बनाना उन विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है जो आनंदम प्रोजेक्ट से जुड़ रहे हैं और जो राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन प्रीवियस ईयर में अध्ययनरत हैं। आनंदम प्रोजेक्ट इस सत्र से लागू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के प्राप्तांक न केवल मार्कशीट में लिखे जाएंगे अपितु इनको परसेंटेज में भी जोड़ा जाएगा। इसलिए आनंदम प्रोजेक्ट से जुड़ना, इससे जुड़कर समर्पित भाव से काम करना और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना प्रत्येक विद्यार्थी का उद्देश्य होना चाहिए। आनंदम प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण अंग है आनंदम डायरी, जो इस तथ्य की पुष्टि करेगी कि विद्यार्थी ने कौन कौन से दिन कौन कौन सा कार्य किया, समुदाय को उसने क्या दिया, उसका कार्य किस किस अर्थ में सकारात्मक है, सार्थक है। इसी बात को ध्यान में रखकर मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने कुछ सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं। आनंदम डायरी अधिक से अधिक आकर्षक हो, अधिक से अधिक अट्रैक्टिव हो, इसके लिए सबसे पहले मेरा सुझाव है कि आनंदम डायरी में कार्यों का उल्लेख करने से पहले विद्यार्थियों द्वारा एक रफ वर्क कर लिया जाए इस बात पर कि वो 90 दिनों के दौरान, अर्थात 20 नवंबर 2020 से लेकर 19 फरवरी 2021 के दौरान किन किन कार्यों को करेगा। पहला सुझाव तो मेरा यह है, ऐसा करने से निश्चित रूप से विद्यार्थियों को एक सही दिशा प्राप्त होगी। वो पहले ही समझ जाएगा, पहले से ही इस बात का उसको एहसास होगा कि उसे कौन कौन से कार्य करने हैं। दूसरा सुझाव है, कार्यों का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार हो कि कार्यों की पुनरावृत्ति न हो। कोशिश की जाए, प्रयास किया जाए कि प्रतिदिन कोई नया कार्य, कोई नया सामुदायिक कार्य किया जाए और उस कार्य का वर्णन कम से कम शब्दों में, चुने हुए शब्दों में किया जाए। शब्द कम हो लेकिन वे विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्य
के बारे में बता सकें, ऐसे शब्दों का चयन हो। आनंदन डायरी का जो पहला पेज है, कवर पेज है, वो बहुत आकर्षक हो। इसके लिए स्केच पेन, हाइलाइटर, मार्कर, विभिन्न रंगों की स्याही का प्रयोग किया जा सकता है। कवर पेज बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ कवर पेज पर ट्रांसपेरेंट शीट का प्रयोग कर सकते हैं। कवर पेज के बाद जो डायरी का पहला पेज है अंदर, उस पर विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, कक्षा, महाविद्यालय आदि स्पष्ट रूप से लिखे जाने चाहिए। इसके बाद अगले पृष्ठ पर इंडेक्स तैयार किया जाए कि किस किस पेज पर कौन कौन सा कार्य दर्शाया गया है। इसके लिए पहले, अगर पृष्ठ संख्या नहीं है तो डायरी के प्रत्येक पृष्ठ पर संख्या अंकित करें और उसके आधार पर जो अनुक्रमणिका है, इंडेक्स है, उसमें 4-5 कॉलम में या 3-4 कॉलम में कार्यों का उल्लेख हो। उदाहरण के लिए क्रम संख्या 1। दूसरा जो कॉलम होगा वो दिनांक का होगा, 20 नवंबर 2020। तीसरा होगा कार्य का हेडिंग क्या है, कौन सा कार्य किया गया। नंबर 4 पृष्ठ संख्या, यानी 4 कॉलम में ही हम अनुक्रमणिका अर्थात इंडेक्स अच्छे से तैयार कर सकते हैं। क्रम संख्या, दिनांक, कार्य और पृष्ठ संख्या, ये इंडेक्स हो। और इसके अनुसार ही हमारे अंदर वाले जो पेज हैं डायरी के, उन पेजों पर कार्य का उल्लेख हो। डायरी इस प्रकार की हो कि उसमें जो बाईं ओर पेज है वो खाली हो, दाहिने पेज पर लाइनें हो। ऐसा इसलिए क्योंकि डायरी में किए गए कार्य के फोटो भी इसलिए लगाने हैं क्योंकि आनंदम प्रोजेक्ट के मूल्यांकन में 100 में से 10 अंक फोटो के हैं, फोटो के लिए निर्धारित हैं। तो जो खाली पेज हैं उन पर फोटो लगाने हैं, जो लाइन वाले पेज हैं जिन पर लाइंस हैं उनमें कार्य का विवरण लिखना है। ये विद्यार्थी की रुचि पर निर्भर करता है कि वह कार्य का वर्णन कितना लिखना चाहता है। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि चूंकि अधिकांश विद्यार्थी ऐसे परिवारों से होते हैं जहां आर्थिक संसाधन कम हैं, तो मेरा सुझाव यही है कि वे फोटो पर कम से कम खर्च करें, फोटो हों भी और कम से कम खर्चा आए, क्योंकि इसके लिए जो फोटो पर जो खर्च होना है वो विद्यार्थियों को स्वयं वहन करना है। तो फोटो लगाने भी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हीं कार्यों के फोटो लगाए जाएं। अगला सुझाव है कि कार्य का विवरण लिखते समय 2 या 3 तरह की इंक का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए काली, ब्लैक इंक, ग्रीन इंक आदि। स्केच पेन का यूज कर सकते हैं। हेडिंग लिखने के लिए स्केच पेन का यूज कर सकते हैं। जैसे 20 नवंबर
2020 पहले तारीख लिखी, तारीख के ठीक सामने उसी लाइन में या उसके अगली लाइन में उस कार्य का हेडिंग, कौन सा कार्य किया गया, और उस हेडिंग के नीचे नीले पेन से या काले पेन से, जैसा भी विद्यार्थी पसंद करें, तो उसके हिसाब से उस कार्य का विवरण संक्षिप्त में हो, लेकिन इतना संक्षिप्त भी ना हो कि विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्य के बारे में ज्ञात भी ना हो सके। तो शब्द संख्या पर्याप्त हो, शब्द चयन उत्कृष्ट हो, अच्छा हो, और कार्य का विवरण व्यवस्थित हो। इन चीजों का ध्यान विशेष रूप से रखना है। 90 दिन का यह प्रोजेक्ट निश्चित रूप से विद्यार्थियों की परसेंटेज बढ़ाने में बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। लेकिन इसके प्राप्तांक को तभी बढ़ाया जा सकता है जब आनंदम डायरी आकर्षक हो, और मुझे उम्मीद है कि जो सुझाव मैंने दिए हैं उन सुझावों के आधार पर